So hello everyone, today we are going to study relative angular velocity. So basically this is a concept that you need to visualize really well so that you can understand it better. So the better you are at visualizing, the better you'll understand this. So I'll help you make it visualize. So basically suppose you are an observer. So the unique thing about relative angular velocity is that even straight line motion can do the job. So suppose you are an observer A and you're standing on a road, you're standing in front of a road and there's this car moving on the road, and suppose the car is moving with suppose the car is moving with the velocity vc, and यहाँ पे the line joining, and suppose ये इस पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं, तो ये पॉइंट जो है ये आगे बढ़ेगा and the line joining AC would rotate in space, and that is what you need to visualize. So basically the line joining car and the line joining the car and the observer would rotate in space. So it would definitely travel some angle in some time t, and that is what is angular velocity is. So basically it got some angular velocity. So let us draw the line. Okay, let us draw the line AB. Suppose AC was the line joining both the points. So and suppose इसकी लेंथ r है, so now it got some velocity v relative. So yeah, so the मतलब basically a और b की velocity मतलब हम लोग मान लेते हैं v relative है. So and angle और velocity vector और r के बीच का angle is theta. So now इसके दो components break होंगे. So now this is v का cos theta and this is v sin theta. So here we have learned in the concept separation and approach that the cos theta, the parallel component is only responsible for the increment or decrement of the line AC. बेसिकली वो लाइन रिड्यूस होगी या इंक्रीज होगी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पैरेलल कंपोनेंट, और उस लाइन को रोटेट करवाने के लिए इन दिस केस the component responsible is the perpendicular component, and we'll further see in the formula कि perpendicular component ही हर जगह आएगा, even time function भी नहीं होगा. We'll see it further. So basically यहाँ पे इस लाइन को रोटेट करवाने के लिए जो component responsible है that is v का sin theta, that is the perpendicular component of the velocity vector. ठीक है. So basically now, so let's say ये लाइन थी हमारी AC और after some time dt ये लाइन यहाँ पे ये जो पॉइंट हमारा था C वो यहाँ पे आ गया. सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हुई है. सो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लेते हैं v रिलेटिव dt. ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी टाइम्स वेलोसिटी इनटू टाइम. सो नाउ इसके हम लोग कंपोनेंट ब्रिंग करेंगे v रिलेटिव dt cos थीटा एंड v रिलेटिव dt sin थीटा. ये हम लोग लिख देते हैं v रिलेटिव dt sin थीटा. सो नाउ सपोज ये लाइन, इस लाइन ने कुछ एंगल ट्रेवल किया डेल्टा, एंड दिस लेट्स से ये डी डेल्टा बिकॉज द एंगल इज वेरी स्मॉल. हम लोग अभी फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं. सो दिस एंगल इज वेरी स्मॉल. ओके, सो नाउ वी नो दैट एंगल की बेसिक डेफिनेशन इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और ये एंगल इतनी स्मॉल है कि जो आर्क लेंथ होगी या परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो एक ही होगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल एंगल. डी डेल्टा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ दैट इज वी रिलेटिव का साइन थीटा अपॉन लेट्स से डिस्टेंस वाज आर. सो डी डेल्टा इतना है. नाउ यू नो कि ओमेगा क्या होती है, जितना एंगल ट्रेवल किया इन टाइम कितना डी टी, तो टाइम तो सेम ही होगा ना. ठीक है, मतलब सपोज टाइम तो हमने डी टी लिया था. सो नाउ हम लोग यहाँ से डिराइव करते हैं डी 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 डेल्टा की वैल्यू कितनी थी, वी रिलेटिव साइन थीटा अपॉन आर. ना नहीं, ये थी हमारी डेल्टा की वैल्यू. ना ओमेगा इज डी डेल्टा अपॉन डी टी. तो यहाँ पे हम लोग डी डेल्टा, इसमें हम लोग डी टी से अगर डिवाइड करेंगे, सो डी टी यहाँ पे डी टी भी होगी, डी टी वुड गेट कैंसल्ड, एंड ओमेगा की वैल्यू हमारी बचेगी वी रिलेटिव साइन थीटा अपॉन आर. यहाँ पे हमारा टाइम का फंक्शन कैंसिल हो गया. सो ओमेगा इज वी रिलेटिव
का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट अपॉन आर साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑलवेज। इफ अगर हम लोग लाइन और इसके बीच में कॉम्पोनेंट यहाँ पे थीटा लेंगे तो वी रिलेटिव का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट अपॉन आर इज ओमेगा। ओके, नाउ विल बेसिकली लर्न सम अदर एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लोग सर्कुलर मोशन के केस में एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे। सो नाउ द थिंग इज, सपोज करो कि ये हमारा एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर में एक ऑब्जर्वर है ए एंड देन ऑब्जर्वर ए एंड नाउ द पार्टिकल इज एट पी। सो यहाँ पे हमें बताइए सर्कुलर मोशन होने, हाँ सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट में वेलोसिटी जो होती है वो परपेंडिकुलर ही होती है, ठीक है। सो वेलोसिटी हर एक पॉइंट में परपेंडिकुलर होगी और यहाँ पे हमारा ओमेगा जो आएगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज बेसिकली यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है तो मतलब ओमेगा इज बेसिकली, ओके आई एम सॉरी फॉर द ब्रेक, ओमेगा इज इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ये यहाँ पे है तो रिलेटिव वेलोसिटी इतनी होगी और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका इस लाइन रेडियस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट v है। सो v बाई आर इज ओमेगा। सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। नाउ सपोज यहाँ पे एक ऑब्जर्वर, सो यहाँ पे तो हमने सेंटर के रिस्पेक्ट में निकाल लिया ना। सपोज कि हम सरकमफेरेंस पे किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ से हमें निकालना है, सो यहाँ से डिस्टेंस चेंज हो रही है, लाइक सेंटर पे डिस्टेंस चेंज नहीं होती, बट यहाँ से अगर तुम देखते जाओ तो अगर पी पार्टिकल मूव करेगा तो डिस्टेंस तो चेंज ही हो रही है ना, बट स्टिल एनीवेज ये रोटेट ही हो रहा है स्पेस में एंड गॉट सम एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे ऐसा सीन है ना, लाइक हम लोग जानते थे कि पैरेलल कंपोनेंट इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यहाँ पे बेसिकली अगर हमारी जो डिस्टेंस है वो कम हो रही है तो डिक्रीज हो रहा होगा और जब बढ़ेगी तो वो ऐड हो जाएगा। सो दैट इज लाइक कॉस थीटा, ठीक है। ओके नेवर माइंड। सो नाउ यहाँ पे सपोज करो कि ओके मैं इसको क्लियरली ड्रॉ करूँगी एक बार, राइट। सो सो नाउ यहाँ पे सेंटर है एंड पार्टिकल इज एट पी। यहाँ पे हम लोग जानते हैं डेट वी इज ओमेगा आर बिकॉज ये परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे अगर एक पार्टिकल है, ये तो रेडियस के परपेंडिकुलर है बट इस लाइन के परपेंडिकुलर तो वो नहीं होगा ना ऑब्वियसली। सो सपोज करो कि एक यहाँ से हमें निकालनी है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम डी टी। सो डी टी टाइम के बाद ये ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया तो ये टाइम टी पे था इतना और वो टाइम ट्रैवल करके, सो टी प्लस डी टी टाइम होगा। सो नाउ यहाँ पे इसकी जो लाइक ओमेगा क्या है, ओमेगा सपोज करो इसने थीटा एंगल ट्रैवल किया तो चेंज इन थीटा, डी थीटा अपॉन डी टी, ये डी टी और सेम ही, और फिर इस पॉइंट के हिसाब से भी ये चेंज हुआ, ठीक है, राइट, चेंज हो गया, राइट। तो चेंज होके सपोज करो यहाँ पे जितना एंगल ट्रैवल किया उसको हम लोग डेल्टा मान लेते हैं फिर से। सो हमें यहाँ पे निकालना है ओमेगा नॉट क्या होगा, सपोज इस लाइन की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। सो नाउ द मेन फंडा हेयर इज द बेसिक मैथमेटिक्स। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी आ रहा है और यहाँ पे ओमेगा नॉट कितना होगा, यहाँ द एंगल ट्रैवल इज डी अल्फा अपॉन डी टी, क्योंकि सेम टाइम में जो पार्टिकल है वो चेंज हो रहा है। सो उस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकाले तो टाइम तो सेम ही है, डी टी है, लाइन के रिस्पेक्ट में नहीं, सॉरी, लाइक इस ये टाइम डी टी ही टाइम है, ये पार्टिकल चेंज हो रहा है और ये लाइन ज्वाइनिंग तो मतलब सेम ही टाइम होगा ना। तो अगर हम लोग निकाले एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बोथ द लाइन्स, आई एम सॉरी आई एम फंबलिंग हार्ड, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, एनीवेज। सो ओमेगा नॉट इज डी डेल्टा अपॉन डी टी एंड डेल्टा की जो वैल्यू है दैट इज थीटा अपॉन टू। वाई यू मे आस्क, बिकॉज ये जो एंगल, बिकॉज हमने पढ़ा था दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर इज twice the angle subtended by the same arc on any part of the circle circumference पे। सो यहाँ पे हम लोग डालेंगे ओमेगा नॉट इज, हम लोग यहाँ से डिराइव कर लेंगे
दैट ओमेगा नॉट इज ओमेगा अपॉन टू, मतलब यहाँ पे जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है उसकी हाफ एंगुलर वेलोसिटी इसको मिलेगी ऑलवेज. आई होप I know this was not a very good explanation, but yeah, I tried explaining, and thank you if you have watched it till here, and yeah, bye.